हरियाणा में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट का उनके पैतृक गांव बलाली चरखी दादरी में पहुंचने पर सम्मानित किया गया। ओलंपिक 2024 में भाग लेने के बाद शनिवार सुबह पेरिस से दिल्ली पहुंची थी। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि यह ओलंपिक पदक एक गहरा घाव बन गया है। इसे भरने में समय लगेगा, लेकिन मैं अपने देश के लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं अभी कुछ नहीं कह सकती कि मैंने कुश्ती छोड़ दी है या जारी रखूंगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि भाजपा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार देश में काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में हमने 2 साल में शांति, विकास और विश्वास का वातावरण बनाया है, जिसका परिणाम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर की जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हर गाँव में आपको विकास कार्य दिखेगा। भाजपा पूरी ताकत से जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी। तरुण चुग ने कहा कि उमर अब्दुल्ला दिन के उजाले में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ने अब्दुल्ला परिवार के युवराज को अभी ताजी करारी हार दी है। उन्होंने कहा कि मुंगेरी लाल के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। मंत्री भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश में काम कर रही है और जम्मू कश्मीर में हमने 2019 के बाद शांति, विकास व विश्वास का वातावरण बनाया है, जिसका आज परिणाम है कि जम्मू कश्मीर की जनता का भरपूर आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल रहा है और निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर अब विकास के एजेंडे पे, विश्वास के एजेंडे पे, सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पे आगे बढ़ा है। जम्मू कश्मीर के हर गांव में आप जाइए, विकास कार्य स्पष्ट दिखेगा। वो सड़क निर्माण हो, पुल हो, रेलवे हो, एम्स हो, IIM हो, हर नागरिक की 5 लाख की मेडिकल इंश्योरेंस की बात हो, हर घर नल से जल पहुंचाने की बात हो, हर घर रसोई गैस पहुंचाने की बात हो, हर घर में शौचालय की बात हो। जम्मू कश्मीर अव्वल आया है, अब जम्मू कश्मीर अव्वल ही रहेगा, पीछे नहीं जाएगा। भारतीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन में रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के समय में पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, भारत की संस्कृति की तरफ देख रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के समय में पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही, भारतीय संस्कृति की तरफ देख रही और भारतीय संस्कृति की पताका जैसे हमारा अपना संक्रांति के बाद तिल तिल करके दिन बड़ा होता जाता है, सूर्य देवताओं का प्रकाश लगातार फैलता जाता है, रात का अंधकार कम होता जाता है, ऐसे ही समय में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है, दुनिया में आनंद के साथ एहसास करा रहा है कि भारत की ताकत क्या है। भारत के इस लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला सबसे बड़ा समय अगर कोई है,
आजादी के बाद तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार के माध्यम से सरकार जिसका सरोकार होना चाहिए समाज के साथ, नहीं तो सरकार बेकार, सरकार का समाज के साथ, समाज के कदम से कदम मिला करके साथ चलने की हिम्मत होना चाहिए, सरकार की छाया होना चाहिए जिसमें ये सभी प्रकार के आयोजन आनंद से मने, उत्साह से मने। प्रधानमंत्री बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं होने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि झारखंड से जो खबरें आ रही हैं उसे देखकर लगता है कि वहां हेमंत सोरेन को फिर एक बार तकलीफ में लाने की कोशिश हो रही है। उनकी सरकार एक मजबूत सरकार है, वहां से कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, इसलिए अगर चुनाव घोषित करते हैं तो आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती। संजय राउत ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन वो 4 राज्य के चुनाव एक साथ नहीं करा सकते। आपने देखा होगा कि झारखंड की जो खबरें आ रही है, अब देखिए वहां क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। वहां हेमंत सोरेन जी को तकलीफ में लाने की कोशिश फिर एक बार हो रही है। उनकी सरकार एक मजबूत सरकार है, उसमें से कुछ लोग तोड़ने की कोशिश चल रही है वहां। आज ही मैंने खबर यहां ही पढ़ी है। इसलिए चुनाव अगर घोषित करते तो आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता। महाराष्ट्र में भी जो लोग बैठे हैं ये त्रिकूट, उनको और टाइम मिलना चाहिए खेला करने के लिए। सरकारी कोलकाता में डॉक्टर की बलात्कार और हत्या मामले पर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि यह बात स्पष्ट है कि दुष्कर्म हुआ है, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले को जिस तरह भाजपा उठा रही है यह गलत है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, ममता बनर्जी से इस्तीफे की भी मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखो ये राजनीति है जी। बात स्पष्ट है कि रेप हुआ है, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें इस मामले को जिस तरह बीजेपी उठा रही है ये बहुत गलत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिव जी का यह पवित्र महीना सावन चल रहा है और ऐसे अवसर में आज मारुति मंगलम से महादेव घाट तक कांवड़ यात्रा का आयोजन हुआ है। मारुति मंगलम बहुत प्राचीन मंदिर है, हमने यहाँ पूजा की है। उन्होंने कहा कि यहाँ से हजारों की संख्या में कांवड़ यात्री महादेव घाट जाएंगे। शिव जी का पवित्र महीना सावन चल रहा है और ऐसे अवसर में आज मारुति मंगलम से महादेव घाट तक एक कांवड़ यात्रा। शिव जी का पवित्र महीना सावन चल रहा है और ऐसे अवसर में आज मारुति मंगलम से महादेव घाट तक एक कांवड़ यात्रा। शिव जी का राजस्थान के उदयपुर के एक स्कूल की घटना को लेकर पीड़ितों के रिश्तेदारों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल 16 अगस्त को एक स्कूल में 2 बच्चों के बीच झड़प हो गई थी, जिसके बाद उदयपुर जिला प्रशासन ने यहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी थी। उदयपुर एसपी योगेश गोयल ने कहा कि जो बच्चा अस्पताल में इलाजरत है उनके परिजनों और कुछ लोगों के बीच में यह स्पष्टीकरण था कि उन्हें बच्चे की परिस्थिति के बारे में जानकारी नहीं मिल रही थी। उन्हें आश्वस्त किया गया है और अवगत कराया गया है कि बच्चा स्थिर है और इलाज चल रहा है। उन्हें अस्पताल प्रशासन के जरूरी नंबर भी दिए गए हैं जिससे वह जानकारी ले सके। उन्होंने कहा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। परिजन बच्चे से रोजाना मुलाकात भी कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए मेडिकल प्रशासन और हमसे बात कर सकते हैं। हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट है, उनके परिजनों के बीच में और कुछ लोगों के बीच में ये कन्फ्यूजन्स थे कि साहब हमें बच्चे की स्थिति के बारे में अपडेट नहीं मिल रहा है। उन्हें इस बारे में जो भी मेडिकल प्रशासन है उनसे जानकारी लेकर के उन्हें अवगत कराया गया है। बच्चा स्टेबल है और लगातार उसका इलाज चल रहा है और उन्हें जो भी कन्फ्यूज़न है इस संदर्भ में उनको अवगत कराया गया है कि सीनियर अधिकारियों के और मेडिकल प्रशासन के
नंबर उनके मौजूद लोगों को और उनके परिजनों को उपलब्ध कराए गए कि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो, किसी भी तरह की उनको वस्तुस्थिति जाननी हो तो वो संबंधित। बीते दिनों कोलकाता के अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ की गई हैवानियत के विरोध में मध्य प्रदेश के सीहोर के डॉक्टरों और महिला शक्ति सामाजिक संगठन ने हाथों में काली पट्टी बांधकर और कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। सीहोर के कोतवाली चौराहे पर जमा होकर डॉक्टरों ने 2 मिनट का मौन धारण कर मृतक महिला डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद आरोपी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग की। इसके साथ ही देश भर में डॉक्टरों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई। घटना के विरोध में डॉक्टरों और मेडिकल संचालकों ने सीहोर के कोतवाली चौराहे पर जमा होकर कैंडल मार्च निकाला और मामले में न्याय की मांग की। सारा डॉक्टर एसोसिएशन, सामाजिक संगठन और हमारी महिला शक्ति आज कोतवाली चौराहे पर आक्रोश रैली के लिए इकट्ठी हुई है। जो घटना 9 अगस्त 2024 को कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ जो बहुत बुरा बर्बरतापूर्ण एक कृत्य किया गया, उसके बाद उसका मर्डर किया गया, उसके लिए हम लोग आक्रोशित हैं और आक्रोश रैली से उसके माध्यम से हम पूरे देश में ये संदेश देना चाहते हैं कि अब महिलाओं पर अत्याचार बहुत हुआ और अब हम समाज के सभी लोग इस अत्याचार को सहन नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकारें बहुत सशक्त कानून बनाएं, ऐसे कानून बनाएं जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से एक ट्रांसपेरेंसी रखते हुए 3 महीने के अंदर पीड़िता को और पीड़िता के परिवार को तुरंत न्याय मिले। साथ ही उन्हें लीगल एड बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि लीगल एड के माध्यम से ये लोग अपनी मर्सी पिटीशन लगा कर पैरोल बार बार मांग कर इन जो केसेस होते हैं उनको लंबा चलाया जाता है। जैसा कि निर्भया कांड जो कि 2012 में हुआ था, जिसमें पीड़िता और पीड़िता के परिवार को न्याय मिलने में लगभग 7 साल लग गए। अब हम ये सब सहन नहीं कर सकते हैं। समाज में एक बहुत बुरा मैसेज जा रहा है कि जो पीड़िता होती है, पीड़िता परिवार होता है, उसको न्याय नहीं मिल पाता है और देरी से मिला न्याय किसी काम का नहीं होता है। इसलिए हम सब आज इकट्ठा होकर यहाँ पर यही मांग करते हैं कि जो हमने सशक्त कानून इस देश की सरकार से मांगा, पैरोल नहीं मिलनी चाहिए और लीगल एड भी इन लोगों को जो इतना क्रूअल, इतना हीनस क्राइम करते हैं उनको लीगल एड भी नहीं मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार ने बिहार में बिहटा हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 1413 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसके लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पहल पर बिहटा हवाई अड्डे की बाधाएं दूर हो गई हैं। सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को बयान जारी कर बताया कि केंद्र सरकार ने हवाई अड्डे के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए 1413 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डा के विस्तार के लिए अपेक्षित जमीन जिला प्रशासन शीघ्र ही हवाई अड्डा प्राधिकरण को उपलब्ध करा देगा। राशि और जमीन की उपलब्धता के बाद एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को समय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हवाई यातायात पर बोझ बढ़ने के बाद पटना में एक और हवाई अड्डे की मांग वर्षों से की जा रही थी, जिसके बाद वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहटा स्थित वायुसेना के एयरबेस को हवाई अड्डा बनाने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए हवाई अड्डा प्राधिकरण ने राज्य सरकार से जमीन की मांग की थी। वहीं आज बिहटा एयरपोर्ट का उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व सांसद राम कृपाल यादव ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम और पूर्व सांसद ने एयरपोर्ट से जुड़े समस्याओं और व्यवस्था पर चर्चा कर अधिकारियों से जानकारी ली। इस मौके पर एसडीएम सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं बिहार के लखीसराय में कड़ी सुरक्षा के बीच जिला मुख्यालय के 9 केंद्रों पर सिपाही भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के अंतर्गत 18 अगस्त को जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा का चाक चौबंद इंतजाम किया। सभी केंद्रों पर जैमर, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सभी परीक्षार्थियों की सघन तलाशी, फोटो पहचान पत्र की जांच पड़ताल करने के बाद ही परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश की अनुमति दी गई। परीक्षा प्रत्येक दिन प्रथम पाली में 12 बजे से 2 बजे तक होगी।
परीक्षार्थी 2.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करेंगे। बिहार के गोपालगंज में मीरगंज में हुए बच्चा चोरी मामले में पुलिस एक्शन के बाद अपराधी मासूम को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर भाग गए। पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर 25,000 का इनाम भी रखा था। बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया था। बदमाशों ने पहचान के डर से बच्चे को रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। बच्चे के सकुशल बरामदगी के बाद एसपी स्वर्ण प्रभात एसआईटी टीम को सम्मानित करेंगे। वहीं बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर अभी भी पुलिस छापेमारी कर रही है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि 17 साल पहले बनकर तैयार अनुमंडल अस्पताल बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। आज से पुपरी अनुमंडल मुख्यालय के एसजी इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर में हिस्सा लेने पहुंचे थे। वो आज साजिद अली खान हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन द्वारा संचालित स्वास्थ्य जांच शिविर में हिस्सा लेने पहुंचे थे। वहीं फाउंडेशन की संचालिका और पूर्व मंत्री शाहिद अली खान की बेटी डॉक्टर इकरा अली खान ने बताया कि जिस तरह मंत्री शाहिद अली खान सुरसंड विधानसभा के लोगों की खिदमत में लगे रहते थे, उसी तरह यह भी इस इलाके के लिए सदा तैयार खड़ी रहेंगी। देखिए, आप जानते हैं इस मामला में नीतीश कुमार जी खुद ही गंभीर रहते हैं, हर जिला में निर्देशित करते रहते हैं। जो आपने जानकारी दिया है, मीडिया के साथी हैं, ये बात सही है कि आपको ज़्यादा जानकारी होती भी है आप लोगों को। मैं इस पर तुरंत गाड़ी में बैठकर डीएम साहब से बात करूंगा, कहाँ कोई प्रॉब्लम होगा उस पर मैं बात करूंगा। अगर नहीं हो पाता है तो मैं सीएम हाउस खबर करके इसको हम पूरा करेंगे, क्योंकि ये मामला में हमारे सीएम साहब हमेशा गंभीर रहते हैं, हमेशा निर्देशित करते रहते हैं। और उसको आप भी जानते हैं, आज जो बिहार में सिंचाई का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, रोड का मामला हो, पेयजल का मामला जो भी है, छोटी लकीर हो या बड़ी लकीर है, ये लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी का ही देन है। यहाँ पे हम लोग के गार्जियन मरहूम शाहिद साहब थे, जनाब शाहिद साहब जो आप लोगों के प्रेमी थे, आप चाहते थे, चाहने वाले थे आप लोग, उनके माध्यम से बहुत कुछ हुआ। लेकिन मुझे भरोसा है कि आज जो आपके बीच में उनकी बेटी हैं, आपकी बेटी हैं, जो ये काम समाज का सेवा कर रही हैं, मुझे लगता है लड़ेंगी, बात करेंगे सीएम साहब से, मैं खुद बात करूंगा, वो भी पूरा होगा। सर, बिहार ट्रांसपोर्ट सर्विस की बस यहाँ आया करती थी, महज 3 से 4 महीना चला, उसके बाद बंद हो गया। मुझे जानकारी है कि कुछ लोग उसे परेशान भी किए, कोई हवा निकाल देता था, कोई चक्का काट देता था। वैसे क्या इनके विकल्प होगा? जो विकल्प नहीं, इस सरकार में जो गड़बड़ होगा, गलत होगा, उस पर कार्रवाई होगी। ऐसी मामला आप लिख कर दें, मैं उसको चालू कराऊंगा। कोलकाता में घटित डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के विरोध में बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित मेडिकल कॉलेज परिसर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों द्वारा एक प्रभावशाली मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च का उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना और इस जघन्य अपराध के खिलाफ एक मजबूत संदेश भेजना था। होमी भाभा कैंसर अस्पताल के गेट नंबर 2 से शुरू होकर SKMCH के गेट नंबर 2 तक गया। मार्च के दौरान सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर, चिकित्साकर्मी और अस्पताल के कर्मचारी एकजुट होकर उतरे। उनके हाथ में बैनर और प्ले कार्ड थे, जिन पर 1, 2, 3, 4 बंद करो या अत्याचार जैसे नारे लिखे हुए थे। इन नारों के माध्यम से उन्होंने बलात्कार के खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया और न्याय की मांग की। होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर रविकांत सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारा यह मार्च कलकत्ता में हुए बलात्कार की घोर निंदा करने और समाज में इस अपराध के प्रति जागरूकता फैलाने का एक प्रयास है। इस प्रकार के जघन्य अपराध मानवता को शर्मसार करते हैं और इनका विरोध आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हम न्याय की मांग करने के साथ साथ पीड़ितों के प्रति अपना समर्थन भी व्यक्त करना चाहते हैं। मैं इनरवी क्लब मुजफ्फरपुर की प्रेसिडेंट रूपा सिन्हा। आज हमने सभी रोटरी और इनरवी के साथ ग्रुप कैंडल मार्च निकाली है, मौन सभा करके, और यहाँ 3 घटनाएं घट गई हैं, एक मुजफ्फरपुर में, एक कोलकाता में और एक पारू में। हाँ, तो उसके लिए हम लोग ने ये आवाज़ उठाई है कि दोषी को सजा मिलनी चाहिए। रोटरी क्लब असिस्टेंट गवर्नर
पूरे रोटरी क्लब की तरफ से आज हम लोग अपने रोटरी चौराहा से लेके और खुदीराम बोस स्मारक स्थल तक एक कैंडल मार्च निकाले हैं, जो आज के दिन में आए दिन घटना ही हो रही है। आज कलकत्ता में मधुमिता देवनाथ के जैसा घिनौना हत्या और बलात्कार, और ये पारू में अभी दलित के साथ एक बलात्कार हो गया उसकी घटना, और यहाँ दीप्ति सिंह जो है उनकी बेटी के साथ जो पुणे में हुआ, जो मेडिकल की छात्रा थी उसके साथ घटना हुआ, उसके विरोध में आज कैंडल मार्च निकाले हैं। पूरे रोटरी और इनर व्हील की तरफ से हम लोग इसका विरोध करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।